हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने सी और डी वाले फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कल किए थे। ठीक है, उसे ही आगे सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने कर लिया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 करते हैं, 25 करते हैं। ये 4 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये चारों ही मैं कराऊंगा आप लोगों को। देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन, एक और फार्मूला बताता हूँ आपको। फार्मूला नंबर 20 आपको मैंने साइन ए प्लस बी बता दिया था, साइन ए माइनस बी बता दिया था, कॉस ए प्लस बी बता दिया था और कॉस ए माइनस बी बता दिया था, टेन ए प्लस बी बता दिया था और टेन ए माइनस बी बता दिया था। ये कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी नहीं हुआ था। देखिए, कॉट ए प्लस बी बच्चों जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, और अगर हम बच्चों कॉट ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, जो ये साइन होगा वो सेम आएगा यहाँ पे, कॉट बी प्लस कॉट ए। आप इसे कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं ना, वो चूँकि यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, इस वजह से मैंने इसे भी लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है बेटा? ठीक, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से याद करिएगा इसका। नाउ एक एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3.3। कह रहा है कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान करो, मैंने एक बार टेंजेंट के लिए एक ट्रिक बताई थी आपको कि अगर एंगल है, जो एंगल ऐसे पड़े हों क्वेश्चन में कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो रहा हो, या b इज इक्वल टू ए माइनस सी हो रहा हो, या c इज इक्वल टू ए माइनस बी हो रहा हो, लाइक दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों में क्या है, एंगल ही तो रिलेट करने हैं, x 2x और 3x को। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ। आप ये भी लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। आप ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। क्लियर है क्या? ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो क्लियरली। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, किसी एक में ले लो कॉट, दोनों साइड क्या ले लो, कॉट। मैंने ये लिया पहले, देखिए कॉट ऑफ 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3x। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी देखिए क्या होता है बच्चों, होता है कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कॉट 3x आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट ऑफ 2x प्लस कॉट x। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये क्या आ गया, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट 3x प्लस कॉट x इंटू कॉट 3x। क्लियर है क्या? कॉट वाली सारी टर्म एक साथ ले आते हैं, 1 को राइट साइड भेज देते हैं। तो देखिए बेटा क्या हो गया, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट x इंटू कॉट 3x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए बेटा, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे ही बच्चों हमने 10 के लिए किया था, जब भी x 2x 3x 2x 3x 5x 5x 2x 7x ये तीनों टर्म्स इन्वॉल्व हो तो आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है क्या? आप a प्लस बी से भी कर सकते हो और a माइनस बी से भी कर सकते हो। नोट कर लो, फिर आगे बताऊँ।
हो गया। चलिए दूसरे तरीके से बताते हैं बेटा। अब मैंने ये लिया सपोज, ठीक है, 2x इजिकल टू 3x माइनस एक्स, 2x इजिकल टू 3x माइनस एक्स लिया, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, कॉट 2x इजिकल टू कॉट ऑफ 3x माइनस एक्स। क्या बन गया बेटा? कॉट ऑफ a माइनस बी बना। कॉट ऑफ a माइनस बी क्या होगा बेटा? कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a, कॉट b माइनस कॉट a। क्लियर है क्या? ये दिया हुआ है हमें कॉट 2x दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस 1। मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आया, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस 1। इसको उठा के लेफ्ट साइड लाए, कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? यही चीज़ तो देखो हमें लानी थी, समझ में आया? तो आप तीन में से कोई भी एक रिलेशन यूज़ करके, मतलब x 2x और 3x, क्वेश्चन में देखो कि x की टर्म्स प्रेजेंट हैं तो उनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या? अगर बन रहा है और यहाँ पे 10 की सीरीज़ है तो 10 लगा दो, कॉट की सीरीज़ है तो कॉट लगा दो। क्लियर है क्या? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इरेज करें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बेटा 3 थीटा वाले फॉर्मूले भी सीख लो, ठीक है। हमने 2 थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ लिए थे, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, पढ़ लिए थे ना। उसी तरह देखिए, हमने बताया था ना बच्चों आपको, जैसे साइन 2 थीटा, अगर थीटा दिया और 2 थीटा कैसे निकालेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉस 2 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसी तरह टेन 2 थीटा क्या होगा बेटा? ये बताया था 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 3 थीटा के फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 22 क्या होता है? देखिए, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये निकलेगा कैसे? 2 थीटा प्लस थीटा कर दो, साइन 3 थीटा निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आता कैसे? ये देखो, साइन 3 थीटा को हम देखो क्या लिखेंगे बेटा? साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए सारे टर्म्स हमें साइन के लाने हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी है, प्लस कॉस टू थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है क्या? अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा किसमें मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए 2 है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 इंटू 1 2 रहेगा। देखिए ये 6 साइन थीटा और 2 साइन थीटा मिलके हो गए 3 साइन थीटा, और 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा मिलके हो गए 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए बात समझ में आ गई कैसे आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे आई समझ में आ गई? ठीक है, इरेज करो, ठीक। चलिए देखते हैं बेटा। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 23 आएगा आपका कॉस 3 थीटा, ठीक है, वो आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और 24 फॉर्मूला आता है बेटा tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा होगा बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? नोट कर लो फिर आगे करें। नोट कर लिया? चलिए यार ये थोड़ी विंडो खोल दो, थोड़ा सा वेंटिलेशन रहेगा, ये विंडो खोल दो। बस 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 ठीक, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 4x कह रहा है 23 में क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। ये हमें कह रहा है प्रूव करो, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा कि LHS लिया अपन ने, LHS हमें क्या दिया हुआ है, tan 4x दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे 4x को अपन ब्रेक कर सकते हैं x प्लस 3x में, या 2 इंटू 2x भी कर सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया, tan मैंने ले लिया 2 इंटू 2x, तो मुझे ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, tan 2 थीटा, क्या दिख रहा है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है बेटा, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है, 2x है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हमें पता है tan 2x क्या होता है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बेटा? और इसका लगा स्क्वायर तो यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। 9। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? 2 टू द 4 क्या आ गया हमारे पास? ये यहाँ से आया बेटा 4 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर एलसीएम लिया माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एलसीएम लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया। तो ये देखो बेटा, ये गया इससे कैंसिल, ये क्या हो गया? इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ गया? 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर है क्या? माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? 9। अब देखिए आप, कुछ गड़बड़ हो गया यार। जब 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आया तो 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लिया अपन ने, तो ये आ गया 4 10 स्क्वायर एक्स आया है। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 10 की पावर 4 का भी टर्म आ रहा है, 10 स्क्वायर 2x। अच्छा, ये देखिए मिस्टेक कहाँ हुई बच्चों, ये जो होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर हमने नहीं लिया, गलती से स्क्वायर छूट गया और इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गई। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है, माइनस 2a इंटू बी। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या आएगा हमारे पास? आएगा 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन ये आ गया देखिए 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स 4 10 स्क्वायर एक्स 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 10 की पावर 4x। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए समझ में आ गया बेटे। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी अप्रोच से सॉल्व करूँगा। ठीक है, पहले नोट कर लो फटाफट। हो गया, चलिए अब अपन इसमें सॉल्व करते हैं इसे tan 3x प्लस एक्स से। 4x को लिखा 3x प्लस एक्स, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सॉल्व करके। tan 4x, ये आएगा बेटा टेंजेंट ऑफ 3x प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? tan a प्लस ये मेथड 2, पहला वाला मेथड 1 था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है बेटा, हमको पता है tan 3 थीटा क्या होता है? tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है बेटा tan 3x की अपन ने रखा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan x
माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस इंटू 10x। ठीक है, ये आ गया देखो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस 10x इंटू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स इंटू 10x अपॉन में देखिए आ गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये एलसीएम बेटा कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में देखिए अब क्या आया, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स प्लस का 10x माइनस का 3 10 क्यूब एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में आया मेरे पास बेटा देखो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10 टू द पावर 4x। ये देखिए बेटा हो गया 3 और 1 4, 4 10x माइनस 3 और 1 4 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। 4 10x कॉमन लिया, 4 10x कॉमन लिया, ये क्या आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या किया बच्चों, 10 4x को ब्रेक कर दिया 3x प्लस x में और 10 3x का वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, अपने आप आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन फॉलो मेथड 1 2 इंटू 2x लिख लो इसको, या मेथड 2 3x प्लस x लिख लो। ठीक है, कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, इरेज करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था बेटा, कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको प्रूव करो। ठीक है, चलो देखो बेटा, कॉस 4x को हमें ये प्रूव करना है, LHS लिया अपन ने, क्या है हमारे पास LHS, कॉस ऑफ 4x। ठीक है, कॉस ऑफ 4x को ये लाना है। ठीक है, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कहीं ना कहीं से 4x को एंगल हाफ करेंगे तो 2x में आएगा, और 2x का एंगल हाफ करेंगे तो किस में आएगा, x में आएगा। क्लियर है क्या? तो अपन ने यहाँ पे देखा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म बन रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको साइन में ही ब्रेक करूँ। क्लियर है क्या? आप कॉस में ब्रेक करेंगे तो भी आ जाएगा, डजेंट मैटर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसमें ब्रेक करूँ, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कॉस 4x को लिखा 2 टाइम्स 2x कॉस 2 थीटा। ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये देखो कोई तकलीफ तो नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब हमें पता भैया साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया देखिए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। अब समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? क्या किया अपन ने, देखो साइन टू एक्स को क्या लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है क्या? ये फीलिंग आई कैसे, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स थीटा हम देखने के बाद फीलिंग आई कि हमें साइन टू थीटा में ही इसे ब्रेक करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज cos 6x, ठीक है। चलिए देखिए, हमसे कह रहा है प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो बेटा इसमें क्या है, जितने भी टर्म्स हमें नज़र आ रहे हैं सारे के सारे किस में हैं, कॉस में, ठीक है ना, सारे के सारे टर्म्स किस में हैं, कॉस में हैं। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला देखिए लगाएंगे अपन, 6x है, 6x को अपन को ब्रेक करना है, तो अपन 2 इंटू 3 थीटा लिख सकते हैं। तो LHS अपन ने लिया, क्या आया अपन के पास cos ऑफ 6x, cos ऑफ 6x को लिखा अपन ने cos ऑफ 2 इंटू 3x, ठीक है, cos 2 थीटा। और फॉर्मूला किस में लगाना है, केवल cos का लगाना है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे cos में ही। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। होता है कि नहीं होता है बेटा? ठीक है। अब हमें पता है, हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट cos 3x क्या होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर है क्या? ये आ गया तुम्हारे पास 2 टाइम्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। 2 टाइम्स ये आ गया देखो बेटा 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 3 जा 6 cos x इंटू 4 cos क्यूब x, ठीक है, यह आ गया माइनस 1। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 2 इंटू 16 हो गया बेटा 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 हो गया, माइनस 12 4 जा माइनस का 48, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 cos की पावर 4x माइनस 1, ठीक, ये चीज़ आ गई मेरे पास। तब ध्यान से देखिए, इन्हें डिसेंडिंग पावर्स में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही देखिए ध्यान से हमें लाना था,
ठीक है, फिर से देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। अपन ने क्या किया, cos 6x को डराइव करके ये लाना था। अपन ने इसको लिखा cos ऑफ 2 इंटू 3 थीटा। क्लियर है क्या, cos ऑफ 2 इंटू 3 थीटा। तो ये क्या हो गया, cos 2 थीटा हमें दिख रहा है, थीटा की जगह क्या है 3x है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपन सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है क्या, नोट कर लो फटाफट। हो गया, चलो इसी क्वेश्चन को बेटा दूसरे तरीके से देखते हैं करना। ठीक, इसी क्वेश्चन को बेटा दूसरी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अभी हमने किस में ब्रेक किया था 2 इंटू 3x में, अब मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ cos ऑफ 3 इंटू 2x में, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है, देखो cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये आ गया हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा, थीटा की ये क्या है माइनस 3 cos 2x। क्लियर है क्या, सारी की सारी टर्म मुझे किस में लानी है, cos में लानी है। मैं लिखूँगा भाई cos 2x क्या होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर, या cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पे अपन ने पुट किया, ठीक है, ठीक है। चलिए वी नो दैट यहाँ भी लिखना था, ठीक है। चलिए cos 2 थीटा यहाँ पे पुट किया अपन ने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये देखो आ गया बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब दैट इज 8 cos की पावर 6x माइनस b क्यूब दैट इज 1 माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 a माइनस बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस 3 टू द 6 माइनस का 6 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का 3। चलिए देखते हैं बच्चों, ये हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पे 4 8 जा 32 कॉस की पावर 6x माइनस 4 माइनस 3 8 जा 24 कॉस स्क्वायर x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए अपन ने लिखा इसे 32 कॉस की पावर 6x माइनस 4, ठीक है, माइनस देखिए 24 टू सा कितना होता है बेटा 48 माइनस का 48 2 पावर ऐड हो गए 4 हो गई कॉस की पावर 4x माइनस का 24 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 6 कॉस स्क्वायर x प्लस का 3, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा आ गया डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x और माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। तो देखिए आप अप्रोच कुछ भी लगाइए आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या, तो इट डजेंट मैटर ऑन द अप्रोच कि क्या अप्रोच आपने लगाई है, बट आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो
आगे की जो एक्सरसाइज है वो जनरल सोल्यूशन पे है, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन वाले क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करें ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ होती है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कर लेते हैं। अब जैसे बेटा y इज इक्वल टू सपोज साइन x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है। ये एंगल 0 होता है, ये एंगल पाई होता है, ये एंगल 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ठीक है। ये एंगल माइनस पाई होता है, ये एंगल माइनस 2 पाई होता है, एंड सो ऑन लाइक दिस। जो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की आती है वो आती है 1, जो मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की आती है वो आती है -1। इतनी चीज़ें हमें पता है भाई, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 हो सकती है। अब मैंने कहा भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो? साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 को। तो भाई 1 से पहले ही तो 1/2 होगा, 1/2 यहाँ कहीं हुआ, तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे। भाई y इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स को सॉल्व कर लो। तो y इज इक्वल टू 1/2 के लिए जो मैंने लाइन खींची, तो देखिए इसने 0 से लेके 4 पाई के बीच में, सॉरी -2 पाई से 4 पाई के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और ग्राफ तो ये कंटिन्यूस चलता जाता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रहा है ग्राफ, जो है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रहा है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/2 का सॉल्यूशन बताओ, तो इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है कि नहीं? तो जो सॉल्यूशंस हम 0 से 2 पाई के बीच में देते हैं, जो सॉल्यूशंस 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? मतलब आगे से हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब दो सॉल्यूशंस विच लाई बिटवीन 0 to 2 पाई इज नोन एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है क्या? तो अब देखिए आपके पास 0 से पाई के बीच में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर किसी ने बात किया, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही आंसर देना है। किसके बीच में आंसर देना है? 0 से लेके 2 पाई के बीच में। क्लियर है क्या? ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा होता सपोज कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ की वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और सेकेंड में। फर्स्ट में हमें पता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहाँ पे आता है बेटा? 30 डिग्री पे। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो π/6 रेडियन, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? 180 में सेम चीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? x ऑफ पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 5π/6। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया हमारे पास दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, π/6 एंड 5π/6। क्लियर है क्या? रेस्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन पे बेस क्वेश्चन ट्राई कर लेना चाहे तो, ठीक है। ओके।